पुलकित-आर्या और उत्तराखंड का केस है, नदी में मार के फेंक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यही बात है। उत्तराखंड का केस है। एक छोटी सी होनहार बच्ची 19 साल की, जो अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उसने एक रिज़ॉर्ट में नौकरी ज्वाइन की। उस नौकरी ज्वाइन करते ही उसे क्या मालूम था कि वो नौकरी ही उसको मृत्यु के किनारे ले जाके खड़ी कर देगी। जी हाँ, वो रिज़ॉर्ट में, उत्तराखंड की एक वीआईपी रिज़ॉर्ट में नौकरी कर रही थी। तो उस रिज़ॉर्ट की ये शर्तें थी कि उस रिज़ॉर्ट से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो खैर ये रिज़ॉर्ट से बाहर ना जाना ही ये एक ख़तरनाक घंटी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई और वो नौकरी करने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि उसने किसी दिन उत्तराखंड सरकार का कोई वीआईपी उस रिज़ॉर्ट में ठहरने वाला था उस रात को। तो उसी रात को अंकिता भंडारी के केस में ये बोला गया अंकिता भंडारी को कि आपको एक वीआईपी सुविधा प्रोवाइड करनी है उस रात के लिए। तो अंकिता भंडारी ने साफ साफ मना कर दिया। जो लॉजिक था, मना करने के साथ ही उन लोगों ने, बेवकूफ़ों ने अपने मन में ये बना लिया कि ये कहीं ना कहीं सबूत के तौर पे पेश हो सकता है। तो उसने अंकिता भंडारी को मिटाने के लिए एक साजिश रची और उसने अंकिता भंडारी को ले जाके नदी में मार के फेंक दिया। बात यहाँ भी नहीं खुली। राज्य सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने ये बात को 2 महीने तक दबा के रखी, क्योंकि बात वीआईपी की थी। आखिर बात वही कि वीआईपी था कौन? वीआईपी वो था जो राज्य सरकार के काफ़ी अच्छे पद पे तैनात है, या है ये मुझे अभी मालूम नहीं है। बाकी है तो कोई राजनीतिक पार्टी से ही रिलेटेड है। तो उसमें क्या हुआ कि राज्य सरकार ने जब थोड़ा, खैर ये केस 2022 का है, जब ये केस थोड़ा हाईलाइट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि राज्य सरकार ने ये आदेश दिया कि उस रिज़ॉर्ट को तोड़ दिया जाए। तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं उन मुजरिमों का साथ दे रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने लोगों के आंख में, नज़र में पट्टी बांधते हुए ये डिसाइड कर दिया कि उस रिज़ॉर्ट को हम तोड़ देंगे। और उस रिज़ॉर्ट को तोड़ देंगे, इसलिए तोड़ देंगे क्योंकि गुनहगारों का घर नहीं बचेगा। बुलडोज़र को जानते हैं आप, बुलडोज़र से घर तोड़ दिया गया। मगर ये बात यहाँ तक ये नहीं है। बात ये समझने वाली है कि बुलडोज़र से उसी हिस्से को तोड़ा गया जिस हिस्से में अंकिता भंडारी रहती थी उस रिज़ॉर्ट में। तो आप ही बताइए, अगर वो रिज़ॉर्ट का उस कमरा आज होता तो क्या वो कुछ रहस्य खोलता? किसी न किसी प्रकार का जो व्यक्ति उस कमरे में रह चुका है तो कुछ न कुछ रहस्य उस कमरे से ज़रूर निकालता। लेकिन राज्य सरकार ने उस कमरे को तत्काल तोड़ दिया क्योंकि कोई प्रूफ ना मिले। तो ये है राज्य सरकार की कमियां। बाकी